So what would be your top 3 steps that people can take to grow their brand on LinkedIn? तो 3 टिप्स जिससे आपको जैसे आपका ब्रांड अच्छे से उसमें बिल्ड हो सके. Yes. पहला तो आई थिंक बी एग्रेसिव विद कमेंट. मतलब बी एग्रेसिव, मतलब कुछ करो ना करो, बी एग्रेसिव विद कमेंट. मतलब इतना कमेंट करो, इतना कमेंट करो, इतना कमेंट करो, इतना कमेंट करो कि मतलब आपकी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि लोग पीपल विल लाइक, my God, I am seeing this person here also, there also, here also, there also. Everywhere. तो I think हाँ everywhere. और इसका नोटिफिकेशन हमेशा आता रहता है मेरे उसमें. तो I think this person is so active and और अगर कंटेंट में बात हुई तो आपके कंटेंट को पढ़ करके वो स्टिक कर देगा. अच्छा, जैस्मिन एलिक है, वो एक बात बोलते हैं कि when you will post, you will be seen for only एक बार. And when you will comment, you will, if you are putting at least 30 to 40 comments, you will be seen for 30 से 40 बार. Yes, definitely. हाँ, तो वो 30 से 40 बार. तो the more you will comment, the more you will grow. एक तो पहली ये बात है. अच्छा, second tip would be make kindness your jewelry. ये मैंने कल के पोस्ट में डाला था कि काइंडनेस को अपनी गहने बना लो भाई. मतलब कि इतने दयालु बनो लिंक्डइन पे, मतलब इतना लोगों का अप्रिशिएट करो, लोगों को इतना प्रेस करो, इतना ज्यादा प्रेस करो कि दे विल बी, जब तक दे मतलब क्या मैं बोलूं, उनका माउथ में मतलब पानी ना आ जाए. ओह माय गॉड, शी इज सो स्वीट, उनका हार्ट ना मेल्ट हो जाए, इतनी ज्यादा उनपे उतने क्या बोलते हैं तीने चलाओ. वो बहुत ही लिंक्डइन में वर्क करती हैं कि द मोर यू विल बिकम क्या बोलते हैं उसे काइंड. 2 चीज फायदे होते हैं उससे. प्लस एक तो आप कि काइंडनेस वाली पर्सनालिटी निकल के बाहर आती है. दे लाइक यू जस्ट बिकॉज यू आर काइंड. अच्छा, काइंडनेस से बढ़ करके और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लिंक्डइन पे लोगों का फेवरेट बना सकती है. एक काइंडनेस होती है, एक अथॉरिटी होती है. अथॉरिटी पे बाद में जाके पहले काइंडनेस पे आते हैं. तो काइंडनेस जितनी ज्यादा हो सके दिखाओ लोगों को कमेंट्स में. अच्छा, मेरा कमेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं अगर किसी को पोस्ट को थोड़ा समराइज किया, एंड देन आई विल ऑलवेज इंश्योर कि मैं कह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच किंग, थैंक यू सो मच. और अगर उसने कभी अपनी हायरिंग वाली पोस्ट डाली है कि मुझे हायर कर लो, तो मैं कहता हूँ हे किंग, हे मिस्टर फाउंडर, हे यू आर रीडिंग दिस राइट, हायर माई फ्रेंड राइट अवे, अदरवाइज सी योर ब्रांड क्रम्बलिंग. तो मैं खुद से ही उनको कहता हूँ कि हायर कर लो इसे. So when they are reading my comment, so they will be like, "Oh my God, this person is so supporting. He never take his credit." और अपने आप को भी support करता है, plus हमें भी ज़्यादा support कर रहा है. तो the more you will be kind, the more you will grow on LinkedIn. और number third tip would be क्या होगी? Be aggressive or what to say? Be hella strategic with the efforts that you are putting. मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स डालने से, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करने से, सिर्फ और सिर्फ चीजें करने से चीजें नहीं होंगी. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक विथ ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर पुटिंग. मतलब कि पहली चीज, जैसे अगर आप मैंने 4 months तक बिफोर दिसंबर व्हाट आई डिड, मैंने ये किया था कि मैंने बस रैंडमली कुछ भी उठा के पोस्ट कर दिया चीजें. मतलब कि मैं ऐसा नहीं कि रैंडमली करता था. आई हैव माई कॉन्टेंट पिलर्स, आई हैव माई थिंग्स. तो मैं हमेशा कहता था कैरेक्टर डाल दी हूँ, ये चीजें करनी हो, बट आई नेवर एनालाइज्ड थिंग. मतलब मैंने कभी अपने इंप्रेशंस एनालाइज नहीं किए थे दिसंबर से पहले. एंड आई नेवर न्यू कि किससे कितना फॉलोवर काउंट बढ़ा, किससे कितनी चीजें बढ़ी. बट फ्रॉम दिसंबर आई वॉज लाइक कि आई विल एनालाइज थिंग्स एंड आई विल सी कि किस हफ्ते में मेरे कितने फॉलोवर काउंट बढ़ रहा है, किस कंटेंट को डालने से ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है चीजें. तो मैंने फिर जब चीजें एनालाइज करना स्टार्ट करी, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैं अगर 2 कैरेक्टर पुट कर रहा हूँ अगर वीक में, या और 2 पर्सनल स्टोरीज पिक कर रहा हूँ, तो इट इज इंक्रीजिंग माई 200 फॉलोअर्स इन अ वीक. तो जैसे जैसे ये स्ट्रेटजीज पता चलने लग जाती, तो अगर आपके 200 एक वीक में बढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 800 फॉलोअर्स यू विल गेट इन अ मंथ. Yes, that's so true. Yeah. एग्जैक्टली. तो ये वो स्ट्रैटेजीज जितनी पता होती हैं कि किससे करने पे क्या होता है, ये मैंने भी तुरंत नहीं सीखी, मैंने जो थोड़ा टाइम लगा जानने में. और कभी भी एक तरीके के कंटेंट को एक ही तरीके के कंटेंट को बार बार नहीं पुश करते जो आपके लिए वर्क कर रहा है. ऑलवेज इंश्योर कि आप 2 से 3 ऐसा कंटेंट जो आपके लिए वर्क करता है, उन तीनों कंटेंट का मिक्स होना चाहिए. हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट्स से आपके लिए कैरसेल वर्क कर रही है और आप 24 घंटे कैरसेल डाल रहे हो सारे दिन, पीपल विल बोरो फ्रॉम यू एंड दे विल जस्ट
कट योर, मतलब वो एंगेज ही नहीं करेंगे उनको, इट विल बी प्रेडिक्टेबल फॉर देम. Yes. So Yes. the more you can maintain the thrill of your readers, the more you can give them that moment कि oh my god ये बंदा तो कुछ भी कभी भी कर सकता है, क्या ही पता है इसके साथ. तो ये वाला जब तक Yes. इमोशन नहीं दोगे, they will not be engaged.